गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका एक बार फिर से ई लर्निंग क्लास में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 8 नानी के तारे का अध्ययन करेंगे। नानी के तारे जो कहानी है वह ग्रामीण जीवन को दर्शाती है कि गाँव में लोग किस तरीके से रहते हैं, वहाँ का जीवन कैसा है, लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा रहता है। ये सारी चीज़ें आज इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपना पाठ देखते हैं। पाठ 8 है, नाम है इसका नानी के तारे और ग्राम्य जीवन की यह एक झांकी है, यानी कि इसमें गांव के जीवन के बारे में इसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, तो पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ में ग्राम्य जीवन की बड़ी मनोहर झांकी है। वैभव और विभोर मम्मी के साथ नानी से मिलने गांव गए तो वहाँ का जीवन शुरू में उन्हें अटपटा लगा, क्योंकि वो शहर में रहने वाले थे। यदि शहर का कोई व्यक्ति गांव में जाएगा तो उसको वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ का जीवन है, उसको थोड़ा अटपटा लगेगा, उसको रहने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। किंतु 2-4 दिनों के बाद उसको गांव में रहना अच्छा लगने लगता है, क्योंकि गांव का जो वातावरण होता है वह बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ की जो वायु होती है वो एकदम स्वच्छ होती है, सारी चीज़ें हमें अच्छी मिलती हैं। ठीक है, बाद में उन्हें समझ में आया कि गांव में जो सरलता और प्यार है तथा प्रकृति की जो अपूर्व सुंदरता देखने को मिलती है, शहर में कहीं नहीं है। बच्चे इस पाठ को प्रभावशाली ढंग से सुनकर अपने मन में गांव की छवि की कल्पना करें। आइए करें ग्रामीण जीवन की कल्पना। तो बच्चों, आपका भी शायद गांव होगा, मेरा भी है। मुझे अपने गांव की बहुत याद आती है। ठीक है, मुझे अपने बचपन के दिन जो मैंने अपने गांव में बिताए थे वो मुझे बहुत याद आते हैं। तो आप भी कल्पना करिए कि गांव का जीवन कैसा होता होगा, कि आप भी सोचो यदि आप अपनी नानी के या दादी के पास जाओ तो किस तरीके से वहाँ रहते हो और वहाँ का जीवन आपको किस तरीके का लगता है। वैभव और विभोर नाम के 2 बच्चे हैं। उनकी गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं तो वो अपनी माँ से जिद करते हैं कि कहीं चलें, तो वो फिर अपने नानी के घर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है ये सब में पढ़ेंगे। वैभव और विभोर की लगभग 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां हो गई थी। मई का महीना तो स्कूल में मिले छुट्टियों का काम पूरा करते करते कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। ठीक है, गर्मियों की छुट्टी आपकी भी होती हैं, 2 महीने की होती हैं। ठीक है, और जो हमें होमवर्क मिलता है वो हमें भी करना पड़ता है। तो मई का महीना उन बच्चों का तो काम करने में ही निकल गया। काम खत्म करते करते दोनों काफी ऊब गए थे। रोज मम्मी पापा से कहते कहीं घुमा कर लाओ, कहीं घूमने चले। जब बच्चे काम करते करते थक गए तो वो अपने मम्मी पापा को कहते कि कहीं घूमने चलते, हमें कहीं घुमा कर लाइए। दोनों के बहुत जिद करने के बाद आखिर मम्मी मान ही गई और नानी के गांव चलने का प्रोग्राम बनाया। वैभव और विभोर बड़े उत्साह से गांव जाने की तैयारियों में जुट गए। जब बच्चे अपने पढ़ाई से ऊब गए तो वो अपनी मम्मी को पापा को कहते कि हमें कहीं घुमा कर लाइए, हम बोर हो चुके हैं। तो रोजाना बच्चों की इस फरमाइश से मम्मी मान जाती हैं और वो क्या करती हैं, अपने पीहर यानी कि अपने मायके यानी कि बच्चों की नानी की गांव जाने की बात कहती हैं और प्रोग्राम बनाती हैं। तो बच्चों में बड़ा उत्साह रहता है कि हम अपनी नानी के घर जाएंगे और सब लोग अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं। अगले दिन वे मम्मी के साथ नानी के गांव चल दिए। 3 घंटे बस से सफर करने के बाद वे उतरे। बस ने जहां छोड़ा वहां से नानी के गांव जाने के लिए तांगे की सवारी थी। ठीक है, बच्चे अगले दिन चल देते हैं और 3 घंटे का बस से सफर करते हैं और उसके बाद जो स्टॉप आता है उनका, वहां उतर जाते हैं। वहां से जो नानी के गांव जाने का जो सफर था, जो रास्ता था, उसको उन्हें तांगे के द्वारा पूरा करना था। तो इसका मतलब उनको एक नई चीज क्या मिली, तांगे की सवारी। तो तांगे की सवारी बच्चों के लिए पहला अनुभव था, तो उनको उसमें काफी अच्छा लगता है। मम्मी तो परिचित थी पर वैभव और विभोर के लिए ये बिल्कुल नया अनुभव था। तांगे वाले ने बड़े स्नेह से दोनों को गोद में उठाकर तांगे में अगली सीट पर बिठा दिया और मम्मी पीछे वाली सीट पर बैठी। ठीक है, क्योंकि बच्चे ने पहली बार देख रहे थे तो उनके लिए सब कुछ नया था और बड़ा उत्साह था उनके अंदर कि हम आज तांगे में बैठेंगे। तो तांगे वाले जो भैया होते हैं दोनों बच्चों को बड़े प्यार से और स्नेह से तांगे में बिठा देते हैं और जो मम्मी होती है वो पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। टिक 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 करता तांगा गाँव की ओर चल पड़ा। आप बैठे हो कभी तांगे में? मैं तो बैठी हूँ, बड़ा मजा आता है। घोड़े की जो टिक 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 की आवाज़ होती है
टक टक टक, बड़ा अच्छा लगता है। और घोड़ा टक टक करता हुआ चलता है तो बड़ा आनंद आता है तांगे में बैठने में। कच्ची पक्की सड़क के दोनों ओर खेत थे। गाँव में खेत तो होते ही हैं, तो जो कभी कहीं कच्ची सड़क थी, कहीं पक्की सड़क थी, तो सड़क के दोनों ओर क्या थे? खेत थे। वैभव और विभोर तो पहली बार इतनी दूर दूर तक फैली मखमली हरियाली को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि शहरों में हरियाली कहीं होती नहीं है, होती है तो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन गाँव में जो हरियाली होती है, जो खेतों में दूर दूर तक फैली हुई होती है, उसको देखने का जो नज़ारा होता है वह बहुत ही अद्भुत होता है। तो बच्चे उस हरियाली को देखकर बहुत खुश थे। करीब आधे घंटे का सफर तय करने के बाद वे गांव पहुंच गए। नानी और उनका नौकर मुग्धू उन्हें लेने आए। ठीक है, कौन लेने आता है? नानी आती है, साथ में उनका नौकर जो मुग्धू है वह भी आता है। मुग्धू ने सारा सामान अपने कंधों पर उठा लिया और फिर से वे सब नानी के घर की ओर चल पड़े। नानी के घर में रामकली और मुग्धू थे। रामकली कौन थी? ये मुग्धू की पत्नी थी। मुग्धू नानी के खेतों में काम करता है। 6 महीने पहले ही उसकी रामकली से शादी हुई है। ठीक है, मुग्धू कौन था? नौकर था नानी का। रामकली कौन है? मुग्धू की पत्नी है। ठीक है, वो लोग नानी के घर पहुंच जाते हैं। गर्मियों के दिन तो थे ही, इसलिए ज्यादातर लोग छतों पर ही सोते थे। गाँव में अमूमन लोग छतों पर ही सोते खुले में, क्योंकि खुले में सोने का जो आनंद होता है वह बिल्कुल अलग होता है। ठंडी ठंडी हवा चलती है और हमें तारे दिखाई देते हैं आसमान में, तो उसका वो जो नज़ारा होता है वह कुछ अलग ही होता है। ठीक है, नानी के घर में भी सबकी चारपाइयाँ छत पर बिछा दी गईं। खाना खाकर हम सब लोग ऊपर आ गए। वैभव ने आसमान की ओर देखा तो हैरान रह गया। एकाएक खुशी से चिल्लाते हुए बोला, देखो विभोर, नानी के तारे इतने सारे। क्योंकि शहरों में तारे दिखाई नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देते? कि शहरों में जो लाइट होती है उसकी इतनी चकाचौंध होती है, इतनी लाइट्स होती हैं कि जो लाइट्स का जो प्रकाश होता है वो उसकी वजह से हमें तारे दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो गांव के आसमान में जो तारे एकदम क्लियर दिखाई देते हैं टिम करते हुए। तो जब बच्चों ने देखा आसमान की ओर तो वो खुशी से चिल्ला उठे कि देखो, एक दूसरे से कहने लगे कि देखो नानी के तारे इतने सारे, तारे इतने सारे, और खुशी से उछलने लगे। विभोर भी अबाक रह गया इतने सारे तारे देखकर। बच्चों पहली बार देख रहे थे तो उनको कुछ अलग सा लग रहा था कि इतने सारे तारे आसमान में होती भी हैं क्या, हमने तो कभी नहीं देखे, और नानी के यहाँ तो बहुत सारे तारे हैं। आखिर मम्मी को भी कहना ही पड़ा, हाँ बेटा, ज़्यादातर घर एक मंजिला ही हैं, इसलिए आसमान इतना खुला और इतना बड़ा दिखाई पड़ता है। वातावरण भी साफ सुथरा है, इसलिए रात के समय आसमान में चमकते तारे इतने सुंदर लगते हैं कि बड़ा अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। अब आपने शहरों में देखा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और घरों से सटी हुई है, तो वो एक दूसरे से वैसे भी दिखाई नहीं देंगी। और जो गांव का जो वातावरण होता है, ना वहाँ कोई पोल्यूशन होता है, ना कुछ होता है, ना कोई फॉग होता है, तो वहाँ का वातावरण भी साफ सुथरा रहता है। इसलिए गांव के जो वातावरण में क्या होता है, जो तारे हैं वो एकदम क्लियर दिखाई देते हैं। मम्मी, दिल्ली में तो कभी इतने तारे नहीं देखे, वहाँ क्यों नहीं दिखे? विभोर ने पूछा। विभोर अपनी मम्मी से सवाल करता है कि दिल्ली में तो हमने कभी नहीं दिखे, और नानी के यहाँ पर इतने सारे तारे क्यों दिखाई दे रहे हैं? बेटे, दिल्ली में लोगों ने कई मंजिला मकान बना लिए हैं, छोटे छोटे फ्लैट हैं, किसी के पास ज़मीन है तो छत नहीं है, और छत है तो ज़मीन नहीं है, और फिर बिजली की चकाचौंध में आसमान के तारे कहाँ से दिखेंगे? तो मम्मी समझाती है कि शहरों में क्या होता है, बहुमंजिला मकान होते हैं, फ्लैट्स होते हैं छोटे छोटे, किसी के पास छत है तो मकान, छत है तो मकान नहीं है, मकान है तो छत नहीं, इस तरीके से वहाँ का होता है। ठीक है, तो मकान नहीं, सॉरी, ये किसी की छत है तो ज़मीन नहीं है, ज़मीन है तो छत नहीं, फ्लैट्स में कुछ ऐसा होता है। तो छोटे छोटे फ्लैट्स में से हम, क्योंकि हमारे पास खुली जगह नहीं होती, तो हम कहाँ से आसमान के तारे देखेंगे? फिर दूसरी थिंग ये होती है कि वहाँ की जो लाइट की चकाचौंध होती है उसकी वजह से हम तारे नहीं देख पाते हैं। बातें करते करते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह वे नाश्ता करने के बाद नानी के साथ खेत पर गए। वहाँ नानी के खेत में 2 पेड़ आम के भी थे, जिन पर हर साल बारी बारी से एक आम के पेड़ पर ही फल लगते हैं। वैभव और विभोर ने पहली बार जो आम भरकर मीठे मीठे आम चूसे, जी भरकर उन्होंने आम चूसे। कहाँ से? नानी के खेत पर जाते हैं नानी के साथ में, और नानी के खेत में 2 आम थे, उनमें बारी बारी से एक बार एक पेड़ में आम आएंगे, अगली बार दूसरे पेड़ में आम आएंगे। तो बच्चों ने खूब जी भर के, पहली बार जी भर के आम उन्होंने चूस लिए, और उनको बड़ा अच्छा लग रहा था गाँव में रहना। ऐसे ही मजे से वे
रात में नानी ऐसी कहानी भी सुनते। नानी कभी रामायण, कभी महाभारत और कभी कभी ऐसे मजेदार कहानियां सुनाती कि वे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। हंसते खेलते 10 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। ठीक है, बच्चे क्या करते, दिन भर मजे करते, रात में नानी से कहानियां सुनते। दादी नानियां तो सुनाती ही कहानियां, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं, हम भी सुनते थे हमारी दादी से। ठीक है, अब वो कभी कहानियां इतनी मजेदार होती थी कि वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। इस तरीके से 10 दिन कब बीत गए उनको पता ही नहीं चला। आज नानी के गांव में रुकने की अंतिम रात थी। रात में खाना आदि खाकर वे सब ऊपर छत पर जा पहुंचे। नानी उदास थी कि इतने दिनों से जो घर में रौनक लगी हुई थी वह कल खत्म हो जाएगी और फिर से एकाकी रह जाएगी। एकाकी यानी कि अकेली रह जाएंगी वो। नानी को उदास हो जाती है कि इतने दिनों से बच्चों ने जो शैतानियों से, जो बातों से, जो अच्छा लग रहा था, जो रौनक हो रखी थी घर में, वह कल समाप्त हो जाएगी और मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। रामकली ने सबकी चारपाइयों पर बिस्तर बिछा दिए। नानी और मम्मी दोनों अपनी बातों में व्यस्त थी कि अचानक विभोर की ओर जोर से आवाज सुनाई पड़ी, वैभव कल सुबह तो हमें यहाँ से चले जाना है। आज जीवर के नानी के तारे देख लें, फिर दिल्ली में नहीं दिखेंगे इतने सारे नानी के तारे। अब वैभव, नानी और जो मम्मी होती हैं बच्चों की, वो आपस में बात कर रही होती हैं, लेकिन वैभव विभोर को जो तारे देखना इतना अच्छा लगा तो वो एक दूसरे से कहते हैं कि विभोर आ जाओ, तारे देख लेते हैं नानी के, हमें दिल्ली में नानी के तारे दिखाई नहीं देंगे। तो ये बात सुनते ही नानी और मम्मी दोनों की हंसी छूट गई। विभोर शर्मा कर वैभव के पीछे हो लिया। ठीक है, तो ये किसका वर्णन था, ये ग्रामीण जीवन का, कि गांव के लोग कैसे थे। उन गांव का जो जीवन होता है वो सादा जीवन होता है, एकदम सरल होते हैं वहाँ के लोग, ना ही कोई दिखावा होता है। सब लोग आराम से एक दूसरे से बात करते हैं, छतों पर सोते हैं खुले में, आसमान के नीचे, हरियाली होती है, हर चीज़ स्वच्छ मिलती है हमें, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। जो इस कहानी को लिखा है, इन्होंने ग्रामीण जीवन को दर्शाया है, वह डॉक्टर सुनीता के द्वारा लिखी गई है। अब हम देख लेते हैं इसके शब्दार्थ, कौन कौन से शब्दार्थ इसके अंतर्गत आए हैं। पहला है उत्साह। उत्साह यानी कि जोश या खुशी से। स्नेह प्यार, चकाचौंध चमक दमक, व्यस्त काम में लगे होना, सफर यात्रा, अद्भुत अनोखा या प्यारा, एकाकी अकेली। तो बच्चों, आपका पाठ आज यहीं समाप्त हो जाता है। आपका वर्क PDF के जरिए आएगा। उस वर्क को अपनी कॉपी में सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में करना है, साथ ही साथ उस वर्क को आपको याद भी करना है। धन्यवाद।